क्या आप जानते हैं कि मिथुन राशि के लोग दोहरा चरित्र लेकर के चलते हैं, दो प्रकार के स्वभाव लेकर के चलते हैं। कभी बिल्कुल शांत, कभी बहुत बातूनी स्वभाव। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज इस रहस्य को जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष से तीसरी राशि मिथुन राशि पर, जेमिनाई पर। जिस व्यक्ति का नाम के से स्टार्ट होता है, अगर आप अपनी राशि नहीं जानते तो अपना नाम आप के से देख सकते हैं। काव्या, करुणा, करुणाशंकर, कवि, बहुत सारे नाम। के से अगर आपका नाम स्टार्ट होता तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करने वाला हूं इस मूड स्विंग और द्विस्वभाव, डुअल नेचर वाले राशि के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य चंद्रहास मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो चंद्रहास में। आप देख रहे हैं एस्ट्रो चंद्रहास। मिथुन राशि यानी जेमिनाई का जो राशि का स्वामी है वो है बुध। बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक है, जो व्यक्ति को कुशल वक्ता बनाता है तथा डुअल नेचर भी देता है। इसका प्रतीक है जुड़वा। इसका जो सिंबलेटिक चिन्ह है, जो सिंबल है, वो जुड़वा व्यक्ति को दर्शाता है, डुअल नेचर को भी दर्शाता है, द्विस्वभाव को दर्शाता है। आज इनके विषय में पूरा रहस्य पूरे विस्तार के साथ में जानेंगे। आखिर क्या? क्योंकि इनमें वैसे भी कहा है बुद्धिर बलम यशो धैर्यम, बुद्धि ही बलम यशो धैर्यम। और मिथुनस्य च विशेषतः वाणी कौशल युक्ता च बुधा ग्रहस्य प्रभावतः। वाणी कुशल युक्ता च, वाणी में कुशल है ऐसे व्यक्ति, बुद्धि बल जिसका है, यश भी उसी को प्राप्त होता है। ये मिथुन राशि के लोग, यानी कि बुद्धिमान, तेजस्वी और वाणी में कुशल भी होते हैं मिथुन राशि के जातक। मुख्य रूप से मैं बात करता हूं बहुत तेज दिमाग वाले, बहुत ही मजाकिया और मिलनसार व्यक्ति भी होते हैं। अच्छा, इनमें बहुत ही जल्दी सीखने की भी एक कला है। ये चीजों को जल्दी ही कैचिंग पावर इनमें बहुत होता है। और हास्य प्रिय सदा नित्यम, हास्य प्रिय भी रहते हैं, यानी कि मजाकिया मूड में रहते हैं। मित्राणाम संगति प्रिय, मित्रों के साथ रह करके उनको बहुत अच्छा लगता है। परंतु इसमें भी एक कारण है, इनके बहुत अधिक मित्र नहीं रहते हैं। उसका कारण भी बताएंगे क्यों। ये बहुत अधिक मित्रता नहीं करते हैं। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आप लोग अपने से रिलेट कर सकते हैं कि आपके एक या दो ही मित्र होंगे, वो भी मन से जुड़े हुए होंगे। आप बहुत ज्यादा मित्र नहीं बनाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत लोगों से आप अटैच नहीं होते हैं। उसके भी कारण हैं, क्योंकि आप अपना एक जो एथिक होता है ना, रूल्स होता है, एक रेगुलेशन व्यक्तित्व होता है। रेगुलेशन जो आपका पर्सनल रूल है, उस पर आप चलते हैं। आपको किसी फालतू रिलेशनशिप, फालतू मित्रता नहीं आपको पसंद है। लाभ क्या क्या होता है आपको, भविष्य क्या क्या है। वाणिज्य लेखने चाहिए, वाणिज्य लेखन, वाक शक्ति प्रमुखा सदा, यानी बोलने की क्षमता आप में बहुत अधिक रहती है और कुशल रहते हैं आप उसमें। आप अगर कभी सोशल मीडिया, मार्केटिंग, बिजनेस, टीचिंग या एडवाइजर के रूप में आप अगर काम करते हैं तो आप उसमें जरूर सफल होते हैं। मिथुन राशि का व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे उतर आए तो उसकी वाणी इतना प्रभाव डालेगी लोगों पर, लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि मिथुन राशि के जातक लोग दिल से नहीं दिमाग से प्यार करते हैं। उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो बात करने वाला हो, साथ ही साथ में वो समझदार भी हो। ना केवलम रूप मात्रम बुद्धिम इच्छन्ति सर्वदा, सिर्फ रूप मात्र से अच्छा ना हो, बुद्धिम इच्छन्ति सर्वदा, बुद्धि भी उसके पास होनी चाहिए, तेज दिमाग भी होना चाहिए। द्विस्वभाव होने से बेनिफिट तो बहुत हैं, ये दोनों तरफ सोचते हैं इनका। इसमें नुकसान पर बात करते हैं। आप कभी पॉजिटिव, ठीक उसी समय पर एट द टाइम आप नेगेटिव भी हो जाते हैं। ये आपका जो स्वभाव है कभी कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। एक ही चीज को लेकर के आप पॉजिटिव होंगे, सडनली आपका दिमाग बदल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और आप नेगेटिव भी उसी चीज के लिए सोचेंगे।
पल भर में आपका डिसीजन भी बदल जाता है। इससे नुकसान क्या है, लोग आप पर भरोसा कम कर पाते हैं। वो तो सोचते हैं कि पता नहीं इसका हाँ है कि ना है, पता ही नहीं अभी इसका कब मूड बदल जाए, ये मूडी व्यक्ति है, ऐसा लोग आपके लिए सोचते हैं। आखिर यह होता क्यों है? क्योंकि इस राशि का स्वभाव ही है ऐसा, द्विस्वभाव। 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर राशि मेष है, स्थिर राशि स्टेबल राशि वृषभ है तथा द्विस्वभाव की राशि मिथुन है। ये 2 प्रकार के स्वभाव जो देती, उसी में इनका फायदा भी हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी होता है, नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। अच्छा, जेमिनाई का जो रूलिंग प्लैनेट है वो बुध है। बुध जो एक ग्रह है, बहुत ही तेजस्वी और बहुत जादुई और एक तरीके का जादूगर ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाला ग्रह है। मैंने देखा है, आपने पढ़ा भी होगा, जो काम पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 डेज लगाती है, वही काम बुध लगभग 88 दिनों में कर देता है, 88 दिनों में कंप्लीट कर देता है। इससे क्या होता है, कभी कभी सबसे ज्यादा अस्त रहने वाला ग्रह भी यही हो जाता है। रेट्रोग्रेसी इसी को सबसे ज्यादा होती है। इससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे मूड स्विंग होते हैं, आप अप एंड डाउन्स ज्यादा सोचते हैं। अच्छा, आप विपरीत लिंगी की तरफ, अपोजिट जेंडर की तरफ, या उनको अट्रैक्ट करने में बहुत माहिर होते हैं। इसका जो सिंबल साइन है, एक महिला एक पुरुष का ही है। एक तरीके से आपने देखा होगा आलिंगन करते हुए, यानी कि जब मिथुन राशि के व्यक्ति जिस किसी के साथ भी अच्छे से जुड़ जाते हैं तो एक नया इनोवेशन करने में क्षमता रखते हैं, कुछ ना कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है बुध है, वो अपनी मिथुन राशि में, अपनी कन्या राशि में, अपने घर में स्वग्रही होकर के उच्च राशि में अगर कभी बैठा है तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी बात है। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति जब कभी उच्च का होता है, बहुत लाभ दे करके जाता है। एक तो वाणी में कुशलता आपके अंदर है, साथ ही साथ में बृहस्पति आपके लिए उच्च राशि में अगर हो जाए तो आपके पास कुटुंब और धन से रिलेटेड समस्याएं कभी नहीं होंगी। आपके पास धन की समस्या कभी नहीं आने वाली। हालांकि बहुत जल्दी आपके मित्र नहीं बन पाते हैं, उसके कारण है सिर्फ और सिर्फ 2 मूड का होना। वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं कि आखिर ये अभी कन्विंस है कि नहीं है, कल कन्विंस होगा कि नहीं होगा, ये क्लैरिटी उनको नहीं आ पाती सामने वाले को। इससे एक फायदा भी है कि लोग आपके गोल्स को नहीं समझ पाते हैं, आपके टारगेट को नहीं पकड़ पाते हैं। इससे एक नुकसान भी है कि लोग आपका साथ नहीं देते हैं। थोड़ा सा इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। जिस चीज का एडवांटेज होता है उस चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं। और कहा गया है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि होती बल भी उसी का होता है। और बुद्धिर यशो बलम तस्य, फिर आपके पास तो बुद्धि भी है, यश भी है और बल भी है, वह बुद्ध की जादुई ताकतें भी हैं। परंतु पिछले कुछ समय से बहुत सारे उतार चढ़ाव आप फेस कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। लगभग पिछले दिसंबर 2025 से लेकर के अभी तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने फेस किए। अगर आपकी भी मिथुन राशि है तो कमेंट में बुध देव जरूर लिखें। और हाँ, यदि आप भी इन सभी जंजाल, टेंशन और इस चक्र में फंसे हुए हैं, मूड स्विंग, अपार मूड स्विंग, फ्रस्ट्रेशन, या आप अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो पा रहे, या आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, किसी भी बात को लेकर के, फ्रेंडशिप को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कैरियर को लेकर के, मित्रता को, किसी भी बात को लेकर के, बिना किसी संशय के, बिना किसी हेजिटेशन के आप मेरे यूट्यूब चैनल से दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप अपना डिटेल मुझे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि कल मुझे कई लोगों का व्हाट्सएप आया, मैंने उनकी कुंडली पर विश्लेषण भी किया और प्रसन्न भी हैं। इसी तरह आप भी अपनी कुंडली पर विश्लेषण यदि कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली पर अगर आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लखनऊ से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी जगह से, लखनऊ से किसी भी प्रकार के पूजा पाठ को कराने के लिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अनुष्ठान कराने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक पद्धति, पूर्ण वैदिक पद्धति के साथ में आपका यह पूजन अनुष्ठान किया जाएगा तथा कुंडली पर विश्लेषण कराने के लिए आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।